हाय एवरीवन। ये है ज्योग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें रिमाइंडर क्लास का आज का ये तीसरा क्लास है। तो देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और वन लाइनर प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं। झील एवं प्रपात से संबंधित प्रश्न है। तो आज हम ये सुमेलित प्रश्न है, नदी एवं उद्गम क्षेत्र। तो काली नदी कहाँ से निकलती है? तो वह झालावाड़ एवं बारा से निकलती है। ब्रह्माणी नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची जिले के नगरी गांव के निकट से उद्गम है। और मेज नदी भीलवाड़ा एवं बूंदी से। कोठारी नदी जो है यह उदयपुर और भीलवाड़ा से निकलती है। अगला है नदी एवं उनकी सहायक नदी सुमेलित है। तो ये नदी है और ये उसकी सहायक नदी है। तो बनास नदी इसकी सहायक नदी मेनाल है। माही नदी इसकी सहायक नदी मोरेन है। और लूनी नदी इसकी सहायक नदी सागी है। और साबरमती इसकी सहायक नदी वाकल है। तो ये था सहायक नदी, ये थी सहायक नदियाँ। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जिस दिशा में प्रवाहित होती हैं तो वह है पूर्व। दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर पश्चिम से। दूसरा है बेटा, पुनपुन एवं महानंदा नदी में से बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो कोई नदी इसमें से जो है बिहार एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा नहीं बनाती है। आगे देखते हैं। आगरा, भोपाल एवं पटना में से वह शहर जो किसी बड़ी नदी तट पर स्थित नहीं है तो वह है भोपाल जो है। इसमें से आगरा यमुना नदी और जो है पटना गंगा नदी के किनारे है, और भोपाल जो है किसी बड़ी जलराशि के किनारे अवस्थित नहीं है। अगला नंबर है साबरमती, पश्चिमी बनास, जवाई, खारी, सोम, मानसी, बाकल, जाखम, गंभीरी, पार्वती, कालीसिंध, परवन एवं बनास, बेढ़च, खारी, चंद्रभागा नदी समूहों में से वह समूह जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है तो वह है गंभीरी, पार्वती, कालीसिंध, परवन नदियाँ जिनका उद्गम स्थल जो है राजस्थान में नहीं है। आगे देखते हैं सुमेलित जो है नगर एवं नदियों के किनारे अवस्थित नगर एवं नदियाँ। तो एक तरफ नगर है और एक तरफ जो है नदियाँ हैं। तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर स्थित है। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर स्थित है। वियना जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और आगरा जो है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। अगला है सही सुमेलन है। तो ये झील है, एक तरफ ये झील है और ये जो है राज्य है। तो चाप नाला झील जो है यह असम में है। हमीरसार जो झील है यह गुजरात में है। कोलिरू झील आंध्र प्रदेश में है। और सेला झील जो है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं सही सुमेलन। झील और एक तरफ राज्य है। तो ये है वुलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पुलिकट झील ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट पर। और लोकटक झील जो है वह मणिपुर में अवस्थित है, जहाँ पे एक तैरता हुआ जो है अभ्यारण्य है काबुल लामजाओ। अगला नंबर है नैकुचिया झील स्थित है उत्तराखंड में। सांभर झील अवस्थित है, यह है राजस्थान राज्य में अवस्थित है।
आगे देखते हैं, सही सुमेलन है। एक तरफ नदी है और जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये किस प्रकार से निर्मित झीलें हैं? एक तरफ जो है निर्मित स्थलाकृत और एक तरफ जो है उसके साधन है। तो एक तरफ देखते हैं गोखुर झील का जो है यह सुराहा ताल झील है। प्लाया झील जो है ये सांभर झील है। और क्रेटर झील जो है लोनार झील है, ये ज्वालामुखी के फलस्वरूप निर्मित है। और लैगून झील जो है ये चिल्का झील उड़ीसा है, उड़ीसा में अवस्थित है। आगे देखते हैं, कयाल क्या है? तो कयाल जो है केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून है, मालाबार तट पर ये पाए जाते हैं। अगला है, लैगूनों के लिए विख्यात भारतीय नगर पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है। तो वह अलंपा या अलम्पुझा केरल में अवस्थित है। अगला है, शिव समुद्रम प्रपात जिस नदी पर स्थित है तो वह है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। अगला है, प्रसिद्ध गारसोप्पा जलप्रपात जिस नदी के द्वारा बनाया जाता है वह है, तो वह है शरावती नदी। आगे देखते हैं, सही सुमेलन। तो एक तरफ जो है प्रपात है और एक तरफ राज्य है। तो एक तरफ जो प्रपात है वो लैंडसिंग है, वह मेघालय में है। दूसरा है धुआंधार प्रपात, यह मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है दूध सागर प्रपात, वह है गोवा में। और चौथा है नोखला नोखला नोखल नोखालीकाई मेघालय में है। अगला है, धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है? वह है नर्मदा नदी। आगे है, धुआंधार प्रपात स्थित है तो यह है मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवस्थित है। आगे देखते हैं जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये कथन और निष्कर्ष है। कथन ए है, शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं। और जो है उसका कारण आर है, शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण भारी हिमपात होता है। तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। आगे देखते हैं, मानसून शब्द सर्वप्रथम जिसने इस्तेमाल किया तो ये अरबों ने किया, अरब देश के वासियों ने। अगला है, वह जिसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है, तो वह है फ्लोन महोदय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सही कथन। तो वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। अगला है, भारतीय मानसून के संबंध में वह कथन जो सही नहीं है। तो भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, यह जो कथन सही नहीं है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ित झंझा से होने वाली वर्षा को कहते हैं चेरी ब्लॉसम, फूलों वाली बौछार। आगे देखते हैं, फूलों वाली बौछार होती है वह कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होती है, फूलों वाली बौछार। अगला नंबर है, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को अवरोही क्रम में ध्यान रखते हुए शहरों का क्रम है। तो वह जो है पहला कोलकाता, दूसरा इलाहाबाद अब प्रयागराज और तीसरा अहमदाबाद है। अगला नंबर है, पर्वतीय क्षेत्र जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है वो खासी पहाड़ियाँ हैं। और अगला नंबर है, आम्ल वर्षा होती है तो ये दक्षिण भारत में जो है आम्र वर्षा, आम्र जो आमों के पकने में सहायक होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा कहते हैं।
दक्षिण भारत में इसे। आगे देखते हैं सही सुमेलन। मानसून के वापस होने की तिथि और एक तरफ स्थान दिया गया है। तो 1 सितंबर से अमृतसर पंजाब से जो है मानसून की वापसी हो जाती है। 15 सितंबर से दिल्ली से, और 15 अक्टूबर से रायपुर छत्तीसगढ़ से, और जो है 15 नवंबर के बाद बंगलुरु कर्नाटक से मानसून पूर्ण रूप से वापस हो जाता है। अगला है भारत का शुष्कतम स्थल है, वह है लेह। अगला नंबर है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। आगे देखते हैं। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य क्या कारण है, तो वह है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। अगला है पश्चिमी घाट में होने वाली ज़्यादातर वर्षा का प्रकार है, वह है पर्वतीय वर्षा होती है। अगला नंबर है केरल के में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि है 1 जून। अगला नंबर है भारत में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, वह है तमिलनाडु के क्षेत्रों में। अगला नंबर है भारत के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है उत्तर पूर्वी मानसून। अगला नंबर है भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है, वह है लौटते हुए मानसून के कारण। अगला नंबर है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि है, तो वह मध्य जून से सितंबर तक होती है। अगला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो मध्य जून से सितंबर तक। अगला है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी सरक जाती है, वह उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है, तो एक शाखा गंगा के मैदान में तथा दूसरी शाखा जो है पंजाब और हरियाणा में। अगला नंबर है उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, तो वह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करती है, और इसका कारण जो है वह है हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। तो ये दोनों सत्य है, और इनकी ए जो है आर की व्याख्या, आर जो है ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार क्षेत्र है। तो ये जो है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, मालवा के पठार क्षेत्र एवं असम का क्षेत्र शामिल है। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली जलवायु है, तो वह कौन सी जलवायु है, तो वह है AMW जलवायु, जो लघु शुष्क ऋतु वाला उष्णकटिबंधीय मानसून तुल्य जलवायु है। अगला नंबर है कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज नगर की जलवायु प्रकार है, तो वह CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। अगला नंबर है कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा मैदान की जलवायु प्रदर्शित की गई है, तो CWG द्वारा। आगे देखते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है, तो वह है
AS द्वारा शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी जलवायु। अगला नंबर है भारत में सर्वाधिक वर्षा जिस माह में होती है वह है जुलाई। अगला नंबर क्वेश्चन है मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के पठार के तापीय प्रभाव को महत्वपूर्ण बताया। ये जो है कोटेश्वरों एवं फ्लोन महोदय ने। अगला नंबर है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AF, AM, DF और CF में से भारत में पाए जाने वाला जलवायु प्रकार है तो वो है AMW जो है ये पाया जाता है। अगला नंबर है ये इस प्रकार की जलवायु पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु एवं असम राज्यों में से जिसमें पाई जाती है तो वह है तमिलनाडु। अगला है कोपेन के वर्गीकरण में BWHW तथा BSHW जलवायु इंगित करते हैं तो वह किसको इंगित करते हैं? क्रमशः गर्म मरुस्थल एवं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु को इंगित करते हैं। अब सही सुमेलन है भारतीय तटीय क्षेत्र और जलवायु के प्रकार कोपेन के अनुसार। तो मालाबार तट जो है वहाँ पे AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोरोमंडल तट है यहाँ पे AS प्रकार की। कोंकण तट जो है वहाँ AMW और जो है उत्कल तट जो है वह AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जो जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं वे हैं तो वह है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर है थॉर्नवेट के वर्गीकरण में भारत के अधिकांश भाग पर जलवायु पाई जाती है तो वह है CAW द्वारा। अगला है एल नीनो तिब्बत पठार पर तापमान, हिमालय की अवस्थिति एवं दक्षिणी दोलन में से भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका निभाती है तो वह प्रभावी रूप से हिमालय की अवस्थिति, गौण रूप से सभी का। अगला नंबर है पूर्वी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं सिंधु गंगा मैदान में से जहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है वहाँ पे कहाँ आता है तो वह है पश्चिमी घाट पर। अगला है जो आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है वह है 4000 घन किलोमीटर। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, छोटा नागपुर पठार और मालाबार एवं निम्न कर्नाटक पठार में से वर्षा का सर्वाधिक जो विचलन होता है वह निम्न कर्नाटक के पठार में है। अगला नंबर है उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है तो वह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वह है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होती है। अगला है सही कथन क्या है तो वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्व में अवस्थित है। अगला नंबर है दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में झालावाड़, राजसमंद, भरतपुर एवं टोंक में से वह स्थान जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है वह है झालावाड़। आगे देखते हैं भारत के जिस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है वह है मौसिनराम। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कोलकाता जिस जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है वह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। अगला नंबर है दिल्ली, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में से जिस महानगर में अधिकतम वार्षिक तापांतर पाया जाता है वह है दिल्ली। अगला नंबर है श्रीनगर, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जोधपुर एवं रांची में से
जहाँ अगस्त में वर्षा परिवर्तनशीलता सामान्यतः होती है वह है जोधपुर। अगला नंबर है जयपुर, पुणे, जैसलमेर और बीकानेर में से शुष्कतम स्थल कौन सा है? वह है जैसलमेर। अगला नंबर है राजस्थान के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र होते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। अगला नंबर है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु का प्रकार है, तो वह शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिम घाट पर जो जलवायु प्रकार पाई जाती है वह है AMW लघु शुष्क ऋतु वाला उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार पाया जाता है। अगला है भारत के जिस राज्य में वर्षा जल को पालार पानी कहा जाता है वह है राजस्थान। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करके हमें अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।